हे दोस्तों, ज़माना बदल चुका है तो मेरे हिसाब से ज़माने के साथ हमें भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी लाइफ जो है ना वो एकदम सिंपल और स्मूथ सी बनती रहेगी। तो ऐसे ही कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो ज़रा सा भी अगर अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक कर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग रोटी रोज़ बनाते हैं, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारी रोटी जो है ना, जैसे ही हम कंटेनर में रखते हैं अपने हॉट पॉट में, तो इसमें रोटी पसीज जाती है। एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी रोटियां हम इतनी मेहनत से बनाते हैं और नीचे वाली रोटी स्पेशली सभी की ख़राब हो जाती है, सभी की पसीज जाती है। और रोटियों को पसीजने के लिए हम लोग बहुत सारे जुगाड़ करते हैं। कभी हम लोग पेपर बिछाते हैं, कभी नैपकिन लगाते हैं इसके नीचे, और कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोग इसमें कपड़ा भी बिछाते हैं। हालांकि कपड़ा बिछाना सेफ है, लेकिन फिर भी मैं कपड़ा भी ना बिछाना पड़े ऐसा एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि आपकी रोटियां जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसीजेंगी। एक बूंद भी भाप का पानी जो है ना वो हमारे कंटेनर में नहीं आएगा, हॉट पॉट में नहीं आएगा, और रोटियां हमारी बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको लेनी है कोई सी भी कटोरी या फिर टिफिन, जो भी बर्तन हो कटोरी साइज का आप वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, जो भी आप रोटियां सेक रहे हैं गर्मा गर्म रोटियां, वो आप रोटी सेकते जाइए, और इस टिफिन के ऊपर एक के ऊपर एक आप सारी रोटियां जो है ना वो रखते जाइए। जिससे क्या होगा कि जितनी भी भाप है रोटियों की गरम गरम, वो सारी भाप जो है ना वो बाहर निकल जाएगी और रोटियों में भाप नहीं बनेगी। और यदि आप डायरेक्ट काउंटर टॉप पे नहीं टिफिन या कटोरी रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे एक थाली ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर टिफिन या कटोरी रख करके आप उसके ऊपर इस तरह से एक के ऊपर एक रोटियां रखते जाइएगा। गर्मा गर्म रोटियां सेकते जाइएगा, रखते जाइएगा, और जो भी भाप है वो सारी निकल जाएगी, बिल्कुल भी भाप का पानी नहीं रहेगा। और उसके साथ ही साथ में मैं एक और भी अमेजिंग सा जुगाड़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या कीजिएगा, आप जब आप रोटी सेक लें तो उसके बाद में आप गरम गरम रोटियों में ही घी भी लगाते जाइए, जिससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक नहीं दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि हम लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा घी खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और जब रोटी ठंडी होती है तो फिर हम लोग ठंडी रोटी में घी लगाते हैं, और बिना घी की रोटी जो है ना वो हम खाते नहीं है। इसीलिए आप गर्म रोटी में ही घी लगा लीजिएगा। उससे दो बेनिफिट होंगे, जैसा कि मैंने बताया है। पहला तो ये है कि रोटियों में घी लगाएंगे उससे भाप जो है ना वो सारी बाहर निकल जाएगी। दूसरा ये है कि गर्म रोटियों में घी लगाने से घी जो है ना उसकी मात्रा भी कम ही लगानी पड़ेगी, और सारी रोटियों में अच्छे से घी लग जाएगा। तो फिर मैं ये तरीका रोज़ यूज करती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाए। बहुत सारे लोग मैंने बताया जैसा कि कपड़ा लगा लेते हैं, तो कपड़ा लगाना सेफ है, लेकिन मुझे कपड़ा लगाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं लगाती हूँ। ये तरीका अपनाती हूँ, जिससे कि क्योंकि इसके अंदर स्टील है तो फिर बिल्कुल भी ये किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, और हम लोग हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग इस तरह से बिल्कुल सेफली अपनी रोटी जो है ना वो बिना भाप के इसमें रख सकते हैं, और ये मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और तरीका अगर यदि अच्छा लगा हो तो फिर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से आप जो रोटी है ना वो चाहे कितनी भी देर रखे रहने दें, 4 6 10 घंटे, लेकिन रोटी बिल्कुल भी नहीं पसीजेगी, इस चीज़ की गारंटी है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो नेक्स्ट टिप है वो भी हमारे किचन से रिलेटेड है। और किचन में बर्तन हम लोग डेली धुलते हैं, डेली 2 से 3 टाइम भी धुलते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ बर्तन हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितना भी साफ करें, लेकिन वो बर्तन जो है ना उनकी चमक जो है वो बिल्कुल चली गई होती है, या फिर बर्तन जो है ना वो एकदम काले कलूटे से दिखते हैं, जिससे कि हमारे बर्तन जो है ना नए बर्तन ही हमारे पुराने लगने लगते हैं, और हमारी किचन जो है ना वो एकदम अच्छी सी नहीं लगती। तो ऐसी बढ़िया सा सोल्यूशन और बहुत ही बढ़िया से तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आपके जो भी बर्तन है वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे एकदम। जैसे कि हमारे घर में कढ़ाई है, ये कि सालों पुरानी कढ़ाई है, और ये बहुत दिन से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होती है, और इस पर जो मैल है ना एकदम से जमा हो जाता है। मैल नहीं कहेंगे इसे, गैस की फ्लेम की वजह से एकदम रेड सी हो गई है, जो कि काली भी है। इसमें कुछ जो गैस होती है उसकी फ्लेम की वजह से भी काली हो गई है। तो आप देख पा रहे होंगे इस कढ़ाई को साफ़ करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन साफ़ नहीं होती है। और जब कोई आ जाता है तो फिर इस तरह से देखता है तो हमें अच्छी नहीं लगती। अंदर साइड में साफ़ होती है, लेकिन बाहर साइड में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही गंदी फील होती है, क्योंकि कढ़ाई जो ना वो हमेशा हम उल्टी ही रखते हैं, सीधी तो कढ़ाई रखते नहीं हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको लेना है कोई सा भी स्क्रबर, और एक ले लेना है जूना, जो कि हमारे
हमारे घर में हो। बस आप ये ध्यान रखें, इसके यूज करने के बाद आपको इसे दोबारा यूज नहीं करना है, यानी कि आपको लेना है पुराना वाला। और आप ले लीजिएगा कोई सा भी क्लीनर इस तरह से। अगर आपके पास हार्पिक है तो आप हार्पिक ले लीजिएगा, और नहीं है तो फिर मेरे पास भी हार्पिक का सब्स्टिट्यूट था, मैंने बस उसे यूज किया। और उसे लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको कढ़ाई पे ऊपर साइड में लगाना है, अंदर साइड में मैं भी यूज नहीं करूँगी, क्योंकि हार्पिक जैसे जो क्लीनर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्लीन केमिकल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो बस हमें कढ़ाई जो ना वो बाहर साइड ही क्लीन करनी है, अंदर साइड क्लीन नहीं करनी है, क्योंकि अंदर साइड हम लोग नॉर्मल जो दीपक होता है उससे हम लोग बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और बहुत अच्छी क्लीन हो भी जाती है। तो अभी जो है ना वो मैंने हार्पिक अच्छे से लगा के छोड़ दिया है, और इसे इस तरह से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मैल जो है ना वो अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में पॉलीथीन बांध के अच्छे से इसे जो है ना वो स्क्रब की हेल्प से रगड़ना है, क्योंकि जो हमारा हार्पिक है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि हमारे हाथों में इचिंग या फिर स्किन प्रॉब्लम कर सकता है। पहले जब मैंने लगाया था, आप चाहें जब लगाएं तब भी पन्नी बांध सकते हैं, लेकिन मैंने तब ऊपर से ही लगाया, हाथ में टच नहीं होने दिया। और इसके बाद आप स्क्रब की हेल्प से रगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। यदि आपको भी थोड़ी सी जल्दी, आप क्या कीजिएगा, कोई सा भी दीपक ले लीजिए, जो मिट्टी वाला दीपक होता है वो, उसकी हेल्प से ही आप थोड़ा सा इसे रगड़ते जाएं। मैंने मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रगड़ा होगा, हल्के हाथों से, बहुत ही कम मेहनत लगी और विश्वास नहीं हो रहा था इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल जो है ना वो हमारी कढ़ाई है एकदम चमक चुकी है, आप देखेंगे नहीं, अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि पहले हमारी कढ़ाई कैसी थी और अभी कढ़ाई कैसी है। दोनों की मैं पिक्चर्स आपको सामने लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अभी मैंने धो के सुखा दी है और ये रही हमारी कढ़ाई। सच में बिना मेहनत के यदि आपकी भी कढ़ाई ऐसी है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और हमारी कढ़ाई जो ना वो एकदम से चमचमा गई। होपफुली अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोगों के घरों में बैटरी होती है और बैटरी में पानी डालने वाली जो बोतल होती है ना, पानी हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद जो बोतल बचती है खाली, इन्हें हम लोग फेंक देते हैं कबाड़ा समझ के, या तो ये कबाड़े में चली जाती हैं या फिर हमारे छत पे या इधर उधर पड़ी रहती है। हमें लगता है इसका कोई भी यूज नहीं है, हम इसे किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका रीयूज यानी इसे रिसाइकिल इतने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं, इसका कोई भी तोड़ नहीं। हम सब लोगों के घरों में साबुत अनाज जैसे चावल है, मूंग है, हम लोग बहुत सारी ले आते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, तो उनमें कीड़े इतनी जल्दी होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। और इस तरह के जो साबुत अनाज हैं जैसे दाल है या फिर चावल है, चावल को आप इसमें अगर स्टोर करके रखते हो तो सच में आप एक बार स्टोर करके रख दें, फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं, आप चाहे साल भर रखे रहने दें, 2 साल रखे रहने दें, बिल्कुल भी इसमें ख़राब नहीं होती है। मेरे पास 1-2 कंटेनर और है, मैंने उनमें स्टोरेज करके रखा है, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो ना वो मैंने इस वाले कंटेनर में मूंग जो है ना, साबुत मूंग जिसे हम लोग यूज़ करते हैं स्प्राउट में, मैंने वो स्टोरेज करके रखी है और ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसका ढक्कन जो है ना वो छोटा मुंह का है, तो उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाती और एयर से ही हमारी जो सारी दालें वगैरह ना वो ख़राब होती हैं। तो ये तरीका जो ना ये बहुत ही बढ़िया सा है रीयूज करने का, और हमारी जो भी चीज़ें हैं यानी कि दाल है, चावल है, ये बिल्कुल ही सेफ बनी रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और इसमें बंद करने के बाद आप आंख मूंद के, मतलब बिल्कुल भी आपको इसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ख़राब होने की कोई चांस नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जब आप इसमें भरें तो जो भी चीज़ रखेंगे, दाल वगैरह भरें तो उसे सुखा के भरें, और चावल जो है ना उन्हें सुखाने की आवश्यकता होती नहीं है। और इस तरह से यदि आप भरेंगे तो फिर आप बच्चों से भी भरवा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे बच्चे भी इसमें हेल्प कर रहे हैं और उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो फुली आपको मेरे ये तरीके अच्छे लगे होंगे, और यदि कोई सा भी तरीका जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो, टिप अच्छा लगा हो, तो फिर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट, जो कि हमने रोटियाँ आपको कंटेनर में रख के दिखाई थी। ये मैं लगभग 2 घंटे बाद दिखा रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे, तो इसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं दिखा सकती। तो फिलहाल आप देख सकते हैं एक भी बूंद पानी नहीं आया। तो वो फुली तरीका अच्छा लगा हो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दें।